किरण जी देखिए, मैं आपको कुछ बातें जानबूझकर ध्यान में लाके देना चाहता हूँ। ये महाविकास आघाड़ी का तो आपने विषय किया और ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर अभी तो आपको पता है कि शिवसेना के भी उतनी पुरानी पावर रही नहीं। कांग्रेस जो थी वो भी थोड़ी कमजोर हो गई है और राष्ट्रवादी तो आपको भी पता है कि सिर्फ एक पश्चिम महाराष्ट्र के बेल्ट में है। ऐसे जी। कंडीशन के अंदर अभी मैंने एक भयंकर बात देखी है। केसीआर नाम के मुख्यमंत्री है तेलंगाना के। तो वो हाँ। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है केसीआर जी, उन्होंने बीआरएस नाम की पार्टी बनाई है, भारत राष्ट्र समिति नाम की। उनका पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति थी, उन्होंने भारत हाँ। राष्ट्र बना के अभी वो पूरे देश में आना चाहते हैं। और ऐसे हाँ। इसके अंदर उन्होंने क्या किया, नांदेड़ के अंदर एक सवाल लिया था। उन्होंने एज ए संपादक करके मुझे उस सभा का अध्यक्ष करके बुलाया था। और उस समय पे मैंने देखा वहां पे 50,000 के ऊपर लोग, 2 या 3 दिन के अंदर उन्होंने वो सभा बुलाई थी। और 3-4 दिन के क्या बोलते उसको, इससे पब्लिसिटी से या इससे 40-50 लाख लोग। उसके 1 महीने के बाद में उन्होंने शायद शंकर धोंडगे नाम के कोई किसान नेता है, उनको बुलाया वहां पे। उनके इसके अंदर वो हुआ तो रोहा लोहा नाम का कोई एक ये है, तालुका है। तालुका के अंदर 1 लाख लोग उनकी मीटिंग के अंदर। और उसके ठीक। बाद में करीब करीब 1 महीने के बाद में उन्होंने औरंगाबाद में मीटिंग बुलाया, उसके अंदर हाँ। उसी तरीके से लाख लोग। ये जो ठीक। बात है, मैंने एक ही दिया, मैंने 2 मीटिंग के अंदर मैं गया था, उन्होंने मुझे बुलाया था तो एज ए पत्रकार या संपादक करके, या किसान के ऊपर का जो मेरा काम है, क्योंकि उनकी ठीक। जो घोषणा है कि अब की बार किसान सरकार। तो लोगों में हाँ। एक, जिस तरीके से एक जमाने में इंदिरा गांधी का एक नारा था गरीबी हटाओ, तो वो गरीबी हटाओ का नारा आपको भी पता है कि बहुत काम कर गया था एक जमाने में। तो उसी हाँ। तरीके से इनका जो नारा है हाँ। कि क्या बोलते हैं, अब की बार किसान सरकार, ये लोगों में हाँ। एक नई चेतना लाया, मैंने देखा है। दूसरी बात ये है कि भाई अपने स्टेट के अंदर जिस तरीके से ये सारे पार्टियों का तमाशा, ये किस तो वापरेगी इसके लिए, तो ये जो तमाशा चल रहा है कि ये 50 करोड़ रुपए दे रहे हैं, ये आमदार इधर का उधर जा रहा है, वो मंत्री बन रहा, 3,000 करोड़ की ये सरकार बन रही है। उसके बाद भी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया, लोग तो मजाक उड़ा रहे। आप तो देख रहे, अभी फिलहाल में सोशल मीडिया के ऊपर सुप्रीम हम्म। कोर्ट की जिस तरीके से दिल्ली, ये शब्द मैं वापरूंगा, दिल्ली शब्द, हाँ। तो ये उड़ाई जा रही है उनके निर्णय की कि ये क्या तमाशा लगा के रखा है, ये भी गलत, वो भी गलत, ये भी गलत, वो भी गलत। उसके बावजूद भी ये है सरकार को बनी रहेंगी, या अब ये निर्णय देंगे नॉर्वे का। अरे जो सरकार ही गलत है, जो सारे निर्णय गलत, राज्यपाल के निर्णय गलत, उसके बाद में उनके निर्णय के कारण बने हुआ जो नार्वेकर है, वो सही कैसा होगा, वो कैसे निर्णय लेगा। अच्छा, उसके बाद में कोई समय सीमा नहीं बांध दिया आपने। तो ये सारा उसके कारण महाराष्ट्र के अंदर मैं देख रहा हूं, जिस तरीके हाँ। से केसीआर को, तेलंगाना के जो बॉर्डर के स्टेट है हमारे, तेलंगाना और महाराष्ट्र का, अरे हाँ। भीड़ उमड़ पड़ी है, भीड़ उमड़ पड़ी है। ठीक एकदम है। जबरदस्त गति से लोग आ रहे हैं उनके हाँ। सभाओं में। ये एक चमत्कार है। इसलिए आपने जो सवाल किया है कि क्या बदलेंगे क्या, तो मुझे एक कुछ लग रहा है कि हो सकता है, भयंकर बदल हो सकता है। ये बात तो मैं बिल्कुल बोलूंगा। ठीक। ठीक है, बराबर नहीं, लेकिन जो मैंने सवाल उठाया है कि ये जो महाविकास आघाड़ी है, जैसे कि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में एक शिवसेना को छोड़ दिया जाए, तो वो जो नतीजा आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, तो बाकी जो यानी कांग्रेस और राष्ट्रवादी है, वो उस तरह से उस नतीजे को या उस यानी इसको प्रचारित करने में, उसके खिलाफ आंदोलन करने में ये यानी सामने आ नहीं रही है, ये रास्ते पे नहीं आ रही है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसको लेकर बहुत ज्यादा तरीके से मुखर नहीं है। हाँ, ये बात सही है। वो जिस तरीके से, देखिए बात क्या है कि शिवसेना के पास में कोई नेता बचा नहीं है, करिश्माई नेता। अभी क्या हुआ है कि जो कुछ हुआ है उसके कारण उद्धव के बारे में थोड़ी बहुत लोगों में सहानुभूति की लाट आई है, ये बात बिल्कुल पक्की है। इसके पहले तो, लेकिन ये जब हुआ नहीं था सत्ता बदल, तब तक के तो लोग उद्धव के बारे में बड़ी नाराजगी की बात कर रहे थे, क्योंकि ये ऐसा मुख्यमंत्री है कि जो 22 महीने मुख्यमंत्री बनने के बाद में मंत्रालय में पाँव नहीं रखा था, और कोई किसको मिलता नहीं था, आउट ऑफ रीच था। तो इसके बारे में उल्टा ये था। लेकिन ये जो हुआ, उसके बाद में हुआ क्या कि जिस तरीके से ये सारा चक्कर हुआ, उसके बाप का नाम छीन लिया, बाप को छीन लिया, उसका धनुष्यबाण छीन लिया, उसकी पार्टी छीन लिया। ये बात तो पक्की है कि भाई शिवसेना जो है वो बाला साहब ठाकरे, महाविकास आघाड़ी के साथ रहेंगे क्या शरद पवार जी, जिस तरह से उनके बयान आ रहे उनको हैं? कोई पर्याय नहीं है। किरण भाऊ मेरे को बताइए, शिवसेना को कोई दूसरा पर्याय नहीं है।
महाविकास आघाड़ी के साथ में शिवसेना को बने रहना ये उनकी पॉलिटिकल मजबूरी है। एक बात समझिए, अकेले जाके क्या करेंगे, आज तो वैसे भी कुछ नहीं उनके साथ में। इसलिए ये तीनों का आपस में कैसा है, वो मराठी में आपको कहावत मालूम है, तुझं माझं जमेना तुझ्या वसूल कर मेना, ये ऐसी तो परिस्थिति इनकी शरद होने वाली है। पवार